दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और हमास फलस्तीन की जंग को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिमी देशों के सबसे बड़े गुलाम कहे जाने वाले अरब देशों के भीतर के हालात शायद धीरे धीरे बदल रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो अरब अपनी गुलामी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी जहनियत, जिनके यहां पैदा होने वाला नेता ही अमेरिकन की गुलामी करने के लिए जाने जाते हैं, शायद अब हालात बदल रहे हैं। क्योंकि शाह फैसल के बाद पहली बार एक ऐसे नेता को देखा जा रहा है जो अमेरिका में घुसकर बाइडेन को आंख दिखाता है, जो अमेरिका में घुसकर अमेरिका की नीति, अमेरिका की पॉलिसी और अमेरिका के तमाम जिस तरह के इकदाम होते हैं और अमेरिका जिस तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है, उन सब के लिए अमेरिका में घुसकर कोई अरब का नेता आंख दिखाता है, चुनौती देता है, समझाता है, दुत्कारता है, उन पर लानतें भेजता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा का पूरा अमेरिका खामोश सुनता रहता है कि आखिर वो नेता क्या रहा है। क्योंकि वो नेता भी कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, कोई आम शख्सियत नहीं है। वो नेता किंग फैसल का बेटा है और किंग फैसल अब तक की अरब जगत का सबसे क्रांतिकारी शख्स के तौर पर जाना जाता है। वो शहीद हो चुके हैं 1975 में, उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया। लेकिन उन्हीं का बेटा जिनका नाम है तुर्की बिन फैसल अल सऊद, यानी शाह फैसल का बेटा तुर्की, और राजकुमार तुर्की ने, उनका नाम ही है प्रिंस तुर्की। तो राजकुमार जो प्रिंस तुर्की हैं, प्रिंस तुर्की, उन्होंने अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में अपना खिताब किया, लेक्चर किया, और उन्होंने जो भाषण दिया वो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमेरिका को ही समझाया नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर पूरी पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी जगत और तमाम यूरोपियन कंट्री को समझा दिया है कि जो एक पाला हुआ बंदा है, जो एक पाला हुआ इजराइल है, उसकी तरफदारी में इतना खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो कोई भोला नहीं है और ना ही वो मासूम है, वो हत्यारा है, वो कातिल है, अनगिनत लोगों का वो मर्डरर है। तुर्की बिन फैसल, इनकी हम बात करेंगे। तुर्की बिन फैसल ने अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में खिताब किया, और जब खिताब किया तो उन्होंने हमास के हमले की आलोचना भी की, जमकर मजम्मत भी की। क्योंकि हमास को इन्होंने कहा कि आपने बहुत ही गलत तरीका अपनाया है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप निर्दोष, मासूम, बेगुनाह लोगों को मारें, आम शहरी को मारें। लेकिन हमास ने ऐसा किया, इसकी वो पुरजोर मजम्मत करते हैं, वो भी अमेरिका के बैनर से। और मजम्मत करने वाले कौन? मजम्मत करने वाले सऊदी अरब के शाही परिवार के, शाही खानदान के राजकुमार, यानी प्रिंस तुर्की बिन फैसल। और क्या क्या कहा है, वो सबसे ज्यादा गौर करने की बात है, क्योंकि वो बात अमेरिका में कह करके आ रहे हैं। उन्होंने बिना लाग लपेट पश्चिमी मीडिया पर सबसे बड़ा हमला बोला, और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी मीडिया एक नैरेटिव गढ़ रही है, एक प्रचार कर रही है फलस्तीनियों के खिलाफ, कि बिना किसी उकसावे की वजह से ही, बिना किसी रीजंस के, बिना किसी वजह के हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, यह गलत है। तो उन्होंने इसी चीज को कहा कि ये आप लोग ढर्रा अपना रवैया बदलिए, या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एजेंडा कर रहे हैं कि बिना किसी उकसावे की वजह से ही, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी ठोस कारण, बिना किसी वजह से ही जो है हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों पर अगर गौर किया जाए तो 100 साल में 70 साल तो ऐसे हैं ना जब हमेशा इजराइल ने फलस्तीनियों पर हमले किए हैं, उनको मारा है, उनका मर्डर किया है, उनकी हत्या की है। और आज भी वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाके में इजराइल घुसकर छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करता है, मर्दों की हत्या करता है, गोलीबारी करता है। उनके ऊपर आज भी फलस्तीनियों के ऊपर बम बरसा रहा है, चाहे मामला गजा का हो, चाहे दूसरे इलाकों का हो, हर जगह फलस्तीन के ऊपर इजराइल बम बरसाता है, निर्दोषों का। यहां तो आप हमास के जरिए किए गए हमले का जवाब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जितने कांड हमेशा से इजराइल करते आया है उसको क्या कहा जाएगा? क्या वो 70 साल से जो होता आ रहा है, क्या वो कोई उकसावा नहीं है? आप किसी के घर पर, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, सेना के जरिए कब्जा कर लेंगे, तो क्या जो कब्जे में रह रहे लोग हैं उनको अपना विरोध करने का, आंदोलन करने का कोई हक नहीं है? ये तमाम चीजें तुर्की बिन फैसल ने अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के कहा है, अमेरिकियों को सुनाया है। और जो बाइडेन भी तो जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि मामला सऊदी के शाही, राजशाही परिवार से जुड़ा हुआ है। और एक बड़े नेता, शाही खानदान के एक बड़े नेता, एक बड़े शख्स की तरफ से इस तरह की बातें अमेरिका में कही गई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं
कि हक बोलने के लिए बहुत ताकतवर होना जरूरी है, हथियारबंद होना जरूरी है, बहुत पावरफुल सुपरमैन होना जरूरी है, बल्कि आंख में आंख मिलाकर, अमेरिकियों की आंख में आंख मिलाकर सच कहने की हिम्मत के लिए तुर्की बिन फैसल होना भी काफी है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों के नेताओं के ऊपर ही बहुत निशाना साधा। उन्होंने बाइडन का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि जो बाइडन का नाम लिया जा रहा है, वो सीधे समझ गए कि ऋषि सुनक का नाम लिया जा रहा है, पश्चिमी देश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमास के जरिए इजराइलियों को मार दिया जा रहा है, हत्या कर दी गई, मार दिया गया, हमला कर दिया गया, तब आंसू बहाने के लिए तब बहुत से नेता आ गए। बहुत से नेता जो है खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब आंसू बहाते हैं कि इजराइलियों को मार दिया, हमास ने इजराइल वालों को मार दिया। लेकिन इसके बदले में जब इजराइल फलस्तीन के आम लोगों की हत्या करता है, उन पर बमबारी करता है, उनका कत्ल करता है, तब कहां गई पश्चिमी देशों की संवेदना, मानवता, कहां गई इंसानियत? यह सवाल उठाया उन्होंने कि पश्चिमी देश तब क्यों नहीं इस पर बोलते कि फलस्तीन के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, फलस्तीन के आम लोगों का नरसंहार नहीं होना चाहिए, कत्लेआम नहीं होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए, नस्लकुशी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि अमेरिका ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन में एक इकदाम पास किया जा रहा था, प्रस्ताव, मसौदा पास किया जा रहा था, प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि जो फलस्तीन में, गजा में जो फंसे हुए लोग हैं, भूखे प्यासे बीमार, बिना बिजली, बिना पानी, बिना अस्पताल, बिना दवाइयों के जो लोग वहां पड़े हुए हैं, उनको जरूरत है मानवीय सहायता की, और उनको मानवीय सहायता हम भेजना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? उस प्रस्ताव को रोक दिया अमेरिका ने, और सिर्फ ऐसा ही नहीं रोका, वीटो पावर, विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस प्रस्ताव को रोक दिया। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर मानवाधिकार की बातें करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करता है, जीवन को बचाने की बात करता है। लेकिन इजराइल के मामले में अमेरिका की तमाम इंसानियत गई तेल लेने, और अमेरिका नरभक्षी बन चुका है। लेकिन इतने सब चीजों को जा करके जो ये बातें सुनाई है तुर्की बिन फैसल ने, ये कोई मामूली बातें नहीं है। अरब जगत के दूसरे नेता अमेरिका का नाम सुनकर लगता है उनके पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन तुर्की बिन फैसल ने जाकर के कायदे से खरी खोटी सुनाई है। इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि अमेरिकी अगर उनको कही गई कोई बातें होती हैं तो उस पर गौर करते हैं, और चुनाव का दौर चल रहा है तो हो सकता है अपोजिशन भी इस मामले को लपक कर लेना चाहे, और इजराइल और फलस्तीन के मसले को अपोजिशन भी अमेरिका की उठाना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की बिन फैसल के बारे में आपको बता दें, तुर्की बिन फैसल शाह फैसल के बेटे। शाह फैसल वही शख्स हैं जो आज के दौर में आप कहें तो हम सऊदी अरब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्होंने ही शुरू किया था। पूरा हर तरीके से एकदम आधुनिकीकरण करना शुरू किया, मॉडर्नाइज करना शुरू किया सऊदी अरब को। इसके साथ ही शाह फैसल को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वो पश्चिमी देशों के इशारे पर नाचने वाले, मुजरा करने वाले, कथकली करने वाले शख्स नहीं थे। आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले थे, और उसी लहजे में, शाह फैसल के लहजे में ही उनका ही बेटा, उनका ही खून बोल रहा है। किससे? अमेरिका से। शाह फैसल वही शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका को तेल देने से मना कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, तेल देने पर रोक दिया था पश्चिमी देशों को देने से। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम हमला कर देंगे, तो ऊपर पाबंदी लगा देंगे, तमाम धमकियां देने लगा। तब उस वक्त शाह फैसल ने कहा था कि मत भूलो कि हम कौन हैं, हम दूध और खजूर पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, और दूध और खजूर पर अगर कोई जिंदगी गुजार सकता है तो आप उसको ऐसे धमकी मत दो कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हम वापस उसी दौर में लौटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा ऐसे ही करके जिंदगी गुजारते थे, और हम वो भी गुजार देंगे। बाकायदा अमेरिका का राष्ट्रपति शाह फैसल को जब मनाने के लिए गया था तो उसने यहां तक कहा था कि किंग फैसल, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके दरवाजे पर आया है और मेरी जहाज आपके बाहर खड़ी है, एयरपोर्ट पर खड़ी है, उसमें तेल के लिए तेल नहीं है कि मैं वापस लौट सकूं। क्या आप मेरे जहाज को रिफिल करा सकते हैं, तेल दे भर सकते हैं उसमें, ताकि मैं लौट सकूं? तो उस वक्त शाह फैसल का तारीखी जुमला है कि मैं भी चाहता हूं कि फलस्तीन में 2 रकात नमाज पढ़ लूं, हमारी मस्जिद अल-अक्सा वहां पर है, क्या मुझे वो हक मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि शाह फैसल ने जो जुमला कहा था अमेरिका को कि हमारे दादा दूध और खजूर पे जो है जिंदगी गुजार चुके हैं, हमें उसकी आदत है, हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तेल ज्यादा जरूरी है, तुम्हें तेल की जरूरत है, हमें तेल की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने बोली थी। खैर, इतनी हिम्मत कहने के लिए काफी है। शाह फैसल के बेटे जो तुर्की बिन फैसल हैं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इनके बड़े भाई जो हैं
वो सबसे लंबे समय तक सऊदी अरब में सबसे लंबे समय तक जो है वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। और तुर्की बिन फैसल का जो एजुकेशन है वो अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ है, वहाँ से इनका एजुकेशन की तालीम हुई है। और अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वगैरह, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से जो है तुर्की बिन फैसल ने जो है तालीम हासिल की है। तो ये छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा हमास इजराइल जंग के लिए। हमास ने 2 कैदियों को छोड़ दिया है, 2 बंदियों को रिहा कर दिया है, हॉस्टेज जो थे। लेकिन इसके साथ ही वो 2 और लोगों को, यानी 2 एक्स्ट्रा लोगों को जो है वो रिहा करना चाहता था, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, खबर यह आई है कि इजराइल ने 2 लोगों को लेने से इनकार कर दिया, यानी 2 बंधक उनको लेने से इजराइल मना कर देता कि नहीं लेंगे। ऐसा हमास की तरफ से कहा गया है कि हमने 2 लोगों को तो छोड़ दिया। दरअसल मिस्र और कतर की तरफ से बाकायदा मध्यस्थता कराई जा रही है और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे बंदियों को छोड़ा जाए, जिसमें पहले दिन यानी जुमे के रोज जो है 2 बंदियों को छोड़ा जा रहा है। 2 बंधक जो बनाए गए थे उनको जो है वो छोड़ा जा रहा था, और छोड़ने के बाद 2 लोगों को और रिहा किया जा रहा था, लेकिन इजराइल ने उन्हें लेने से मना कर दिया। और जब बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से पूछा गया कि भाई क्यों मना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो हमास का जो है ना वो प्रचार है और हमास के प्रचार को जो है उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। हम तमाम जो बंधक हैं उनकी घर वापसी के लिए जो भी मुमकिन कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन होगा, हम उसे लेने के लिए जो है कार्रवाई करने के लिए जो है अपना कार्रवाई जारी रखेंगे। और तुर्की बिन फैसल जो है ये सऊदी अरब के खुफिया विभाग में भी रह चुके हैं, बड़े लंबे वक्त तक ये खुफिया विभाग के चीफ रह चुके हैं, और 24 साल की उम्र में जो है ये विदेश खुफिया विभाग का जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यहां तक कि जब अमेरिका का स्पेशल जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी, और 2001 में जो 9/11 हमला हुआ अमेरिका में, उस वक्त ये तुर्की बिन फैसल जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन में बतौर राजदूत भी काम कर चुके हैं। और इनके यहाँ अंडर में वो भी काम कर चुके हैं जिन्हें कहा जाता है पत्रकार जमाल खाशोगी, जिनकी हत्या हो गई थी तुर्की कॉन्सुलेट में, तुर्की के सऊदी कॉन्सुलेट में। खैर, तो इतना कहने के लिए हिम्मत तो चाहिए, जिगरा तो चाहिए। और अरबों में अभी भी वो है, अरबों में अभी वो तासीर है, लेकिन वो तासीर अमरीकियों के पिए गए धुएं में जम चुकी है, और ज़रूरत है उस तासीर को धीरे धीरे कुरेदने की। और शायद शाह फैसल जैसा कोई दौर ऐसा आए कि उनके जैसा कोई नेता, उन्हीं के ख़ानदान का कोई वैसा शख्स अमरीकियों को आंख में आंख मिला करके चुनौती दे सके। जिस तरह से आज ईरान खुल्लम खुल्ला अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी देता है, धमकाता है, ये शाह फैसल वाला लहजा है। लेकिन अफसोस कि वैसी हिम्मत अब तक अरब के लोग नहीं कर पाए हैं, बहुत अफसोस होता है। शाह फैसल एक बहुत ही मकबूल पर्सनालिटी रहे हैं, और उनके बारे में कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उस बारे में कोई अच्छी स्टोरी में लिखूँ, उसमें एंकरिंग हर्षिता मिश्रा से ही मैं करवाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।